Good morning, students. I hope you are all well. Okay. I am Jayesh Kumar. As you might know, from now onwards, I am going to teach you mathematics. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर, दैट इज चैप्टर 3 फॉर यू. ओके. आउट ऑफ द फास्ट 5 चैप्टर, 5 चैप्टर्स में से दिस इज द थर्ड चैप्टर. ओके. तो रेशनल नंबर्स क्या है, कैसे है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर. Definition of rational number is the numbers which can be represented in the form of p by q. In the form of p by q are called rational numbers. Where both p and q are integers and q is not equal to 0. इस डेफिनेशन का मतलब है कि जिन भी नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म, तो किसी भी नंबर को अगर अपन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं तो उस नंबर को रेशनल नंबर कहा जाएगा. यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर है वो इंटीजर नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर है वो इंटीजर नंबर होना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि न्यूमरेटर में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए. सेम थिंग विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में पॉइंट वाला वैल्यू नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए. सो इफ वी हैव सच काइंड ऑफ नंबर देन दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर. अच्छा जी, अब बात उठती है व्हाट वाज द नीड ऑफ द रेशनल नंबर. तो नीड ऑफ द रेशनल नंबर बेटा हमारा उठा था फ्रॉम द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. जब हमने इंटीजर्स डिवाइड किए थे तो हमारे पास ऐसे केस आया था कि एक छोटे इंटीजर्स को अगर हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. इफ आई एम डिवाइडिंग 4 by 2 that is 4 and 4 is divided by 2. जब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2s are 4, 0 एंड खत्म हो जाता है. ठीक है, तो आंसर आपका 2 आ जाता है. बट इफ यू डिवाइड 2 by 4, अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 अंदर आएगा, 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा एंड डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसे नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे लिख देते हैं 2 by 4. और इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है. सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे काफ़ी जगह लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड फॉर्म कुछ नहीं होता, बस काट पीट के जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो वो होता है आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म. ओके, सो दैट वाज द नीड ऑफ रेशनल नंबर के हमको 2 डिवाइडेड बाय 4, जब हम किसी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं और वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो उसको लिखने का, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करने का कोई तरीका होना चाहिए था और ऐसे नंबरों का कुछ नाम होना चाहिए था. तो उनको नाम दिया गया रेशनल नंबर, जिन्हें p बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ. सारी की सारी जो डेफिनेशंस हम जो डिस्कस करेंगे ये सारी की सारी आपको अपनी क्लासों कॉपी में करनी है, ये सारी की सारी आपको याद करनी है. ठीक है, जितना भी थ्योरी वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर से रिलेटेड, ये आपको अपना क्लासों कॉपी में करना है या फिर आपकी जो भी प्रैक्टिस कॉपी है उसमें करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट योर होमवर्क. तो होमवर्क में वो क्वेश्चन करने हैं जो मैं बताऊंगा.
अदरवाइज उसके अलावा जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको आपकी क्लास ऑफ कॉपी में ही करना। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन हो होमवर्क के रिगार्डिंग, ओके, तो प्लीज कांटेक्ट मी, आपके ग्रुप में मेरा नंबर है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ओके, ये क्या है कि एक नई टर्म है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है, लगभग बराबर, उसके जैसा। इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा, ठीक है। जैसे सारे के सारे चाइनीज लोग एक जैसे दिखते हैं तो एक जैसे दिख गया, इस तरह से इक्विवेलेंट, उसके जैसा, वो नहीं मगर उसके जैसा। जैसे कि कैसे एग्जाम्पल दे, रसना जो है शिकंजी जैसा मीठा है, बट रसना और शिकंजी एग्जैक्टली सेम नहीं है। ओके, मिठास में उसके जैसा, ठीक है। कई बार मम्मी भी कहती हैं कि बेटा रोटी पे सब्जी लगा के खा ले, पिज्जा जैसा ही हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके जैसा, ये मतलब होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का। अब क्या होता है कि काफ़ी सारे रेशनल नंबर अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का मतलब है उनको काट पीट के तैयार करें तो आंसर सेम आने वाला। कैसे? सपोज वी हैव अ नंबर -8/10, एक नंबर हम लेते हैं -12/15। ये सभी एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक हैं, तो आप इसको बुक में भी चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज ऑन पेज नंबर 56। दूसरा नंबर लेते हैं हम 16/20 और चौथा नंबर लेते हैं हम 16 - 6। ओके, तीन ही नंबर लेके चलते हैं। अब देखिए, फर्स्ट नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, सो दिस इज -4/5। नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट इज -12/15, तो ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, सो दिस इज -4/5। नेक्स्ट इज -16/20, ये किससे कटेंगे? ये कटेगा 4 से, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, अगेन -4/5। तो आपने देखा कि तीनों नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म सेम है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम क्या कहेंगे? दीज रेशनल नंबर्स have सेम लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। These rational number have same और equal simplified form, or you can say simplest form. ओके, तो अगर किसी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, सेम कैसे? न्यूमरेटर भी वही है, डिनोमिनेटर भी वही है और उसके आगे जो साइन लगा है वो भी वही है, तो ऐसे नंबरों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, थ्योरी में केवल इतना ही है, इसके अलावा एक और टॉपिक है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन वाला हम लोग अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आपको सामने बैठा के करा जाए, ऐसे ऑनलाइन ज्यादा समझ में भी नहीं आता। ओके, तो अब इसका मतलब ये भी है बेटा, एक बात का ध्यान देना कि आपको जो जो नहीं कराया जाएगा वो एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो इस बात से मेरे को बॉदर मत करना बार बार कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा, नहीं कराया तो नहीं आएगा। ओके, now we will start with exercise 3.1. exercise 3.1 में I will go through questions one by one, हर एक क्वेश्चन से एक करके निकलेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली बता दूंगा बिना एक डिटेल सॉल्यूशन किए, कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा पूरा करके सॉल्व, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए छोड़ दूंगा। ओके, सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, जब क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म तो इसका मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -54/90 इज, ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको सिंपली करना है, -54/90 चेक करें कितना कट रहा है। पहले तो 2 से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14,
45, उसके बाद 3 से कटता दिख रहा है मुझे, 9 3 27 एंड 9 5 45, सॉरी 5. सो दिस इज आंसर इज -3/5. जो भी ऑप्शन है करेक्ट कर लेना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, एक बात और बेटा, कई बार ऐसा होगा कि मैं इंटेंशनली कुछ मिस्टेक्स आपके लिए छोड़ दूंगा करके, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, या फिर कई बार ऐसा होगा कि जनरली मेरी गलती से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो. इस केस में बेटा माइंड मत करना, मेरे को इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं अगले वीडियो में वो करेक्ट कर सकूँ. ठीक है, मिस्टेक्स हो जाता है कई बार, जल्दी जल्दी में आप लोग सामने नहीं हो तो फीडबैक नहीं मिलता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, और कई बार थोड़ा सा फ्लो में निकल जाता है. ठीक है, तो उसका माइंड मत करना, और अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज 0.37 इज इक्वलेंट टू 0.37 इज इक्वलेंट टू. तो यहाँ पे आपके पास होगा इसका मेरे ख्याल से ए ऑप्शन. मैं एक बार आंसर्स भी चेक कर लेता हूँ. क्या है कि व्हेन इन कंफ्यूजन चेक द आंसर एंड मैच द कॉन्सेप्ट. इसका बी आंसर है. हाँ सही है. 0.37 को आप 0.370 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. पॉइंट का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए. जीरो के पॉइंट के बाद आप लास्ट की डिजिट्स में कितने भी जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो इसका बी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इन द सेम मैनर वी विल ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ 3/7 एंड 15/x आर इक्वलेंट रेशनल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 12 सेम टाइप का है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा. इफ यू डू नॉट गेट द करेक्ट आंसर मेरे को बताइएगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा. आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर are equivalent rational numbers, then find the value of x. ओके, 3/7 और 15/x का वैल्यू सेम है. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, आपको x का वैल्यू निकालना. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहां पे हमको दो रेशनल नंबर दे रखे हैं और कह रखा है कि वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे सिंस बोथ द नंबर्स आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो इसका मतलब 3/7 और 15/x का वैल्यू सेम. इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, आप x को तो इधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 × 15. अब देखिए यहाँ पे मुझे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने की अभी जरूरत नहीं है. मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा कि x = 7 × 15/3. 3 को यहाँ नीचे लेंगे. ओके, यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के उधर गया तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर में चला गया. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35. तो x का वैल्यू अगर 35 है, उसी केस में तभी क्या होगा, 3/7 और 15/x इक्विवेलेंट होगा. अगर x का वैल्यू 35 नहीं है तो ऐसा नहीं है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट में करके बता देता हूँ. अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 12 पूरा का पूरा आपको ए और बी पार्ट दोनों के दोनों आपकी होमवर्क कॉपी में करने हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट देखिए आप. दिस इज x/8 एंड -3/12, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ सॉल्यूशन में कि x/8 का वैल्यू होगा बराबर -3/12 के. ओके, वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई.
केवल 8 को उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा क्यों। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे पहले सिखाया था। कैसे? 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू 8। माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं करा। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या आ जाएगा? -3 इंटू 8 अपॉन 12। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चलो वही कर लेते हैं। ओके, शुरू से करता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, टेंशन मत लीजिए। विल स्टार्ट विद द स्टार्टिंग। सबसे पहला स्टेप है x अपॉन 8 का वैल्यू -3 अपॉन 12 होगा। इसके बाद हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू -3 इंटू 8। अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। -3 इंटू 8 अपॉन 12। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू -2। ओके, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप कर लेंगे। आगे देखते हैं। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज p बाय q इज अ रेशनल नंबर व्हेन। ओके, तो ये बेटा मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाया था कि आपके पास q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका a पार्ट होगा। केवल a पार्ट में कह रखा है q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अच्छा ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप चाहें तो केवल बुक में भी मार्क कर सकते हैं, बट इट विल बी बेटर कि अगर आप उसके साथ एसोसिएटेड कमेंट लिख लें या फिर उसका सॉल्यूशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर इक्विवेलेंट। इनमें से कौन सा पेयर ऑफ नंबर इक्विवेलेंट है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैं एक करके बता रहा हूँ नेगेटिव साइन वाला। उसके अलावा बाकी आप सब ट्राई करके देखना, जो इक्विवेलेंट है उनका सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर आ जाएगा, और जो इक्विवेलेंट नहीं है तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर नहीं आएगा। मैं केवल ए पार्ट ट्राई करके बता रहा हूँ। ए इज -40 अपॉन 60 और दूसरा नंबर है 10 अपॉन 6। 40 अपॉन 60 में पहले तो 0 से 0 कट गया, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो दिस इज -2 अपॉन 3। 10 अपॉन 6 में बात करें तो 5 एंड 3 2 से कट गया, तो दिस इज 5 अपॉन 3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर बराबर नहीं आ रहे। यहाँ पे -2 अपॉन 3 है, यहाँ पे 5 अपॉन 3 है, तो नॉट इक्वलेंट। इसी तरह से बाकी के ऑप्शन ट्राई करके यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। मेरे ख्याल से देखो थोड़ा सा स्पीड तो लग रहा होगा आपको, बट सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही काम करते चल रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको कुछ दे रखा है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताना है, जैसे कि बी पार्ट है, इसमें आपको दे रखा है 11 अपॉन -7। तो पहले तो आप इसे सही करेंगे। सही कैसे करते हैं बेटा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया जिसको आप नोट भी डाल सकते हैं कि नेगेटिव साइन ऑफ रेशनल नंबर negative sign of rational number is always moved to numerator, is always moved to numerator।
ठीक है। रेशनल नंबर में हम ये एक वर्किंग रूल है, ठीक है। वर्किंग रूल किस हिसाब से कि ये हमें हमेशा करना ही है। अगर कोई भी रेशनल नंबर मिले तो हमें उसे सही करना है। सही कैसे करेंगे? नेगेटिव साइन जो है उसे ऊपर लगा देंगे, बस इतना सा, ठीक है। ये इसका सही होना हो गया। अब इस नंबर के लिए न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया आपका -11, डिनोमिनेटर हो गया आपका 7। इजी। एक ऑप्शन है यहाँ पे आपको सी दे रखा है, सी पार्ट, उसमें 0 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना। तो 0 के लिए आपके पास न्यूमरेटर हो गया 0 और डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर है 1। ओके, तो इसको फेयरली लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप पे छोड़ रहा हूँ होमवर्क में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आपके होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 12 हुआ आपके होमवर्क में अभी तक। क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए वो सब नहीं करने, जो बच गया वो भी पार्ट्स करने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है। तो एक एक करते चलते हैं, मैं बताता जाता हूं। आप लोग चाहें तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। a इज 4/-5। तो इसको क्या करेंगे? क्या बताया था अभी? माइनस का साइन ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज, केवल इतना सा। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं। नेक्स्ट इज बी पार्ट। बी पार्ट इज -7/-9। अब यहां पे क्या होगा कि अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव का साइन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव का साइन है, तो क्या करेंगे आप दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 7/9। नेक्स्ट इज सी। सी पार्ट में क्या करना है? आपके पास -1/9 दे रखा है, तो यही आंसर ही है, इसको आंसर ही दे रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, यही आंसर। डी में भी हमको दे रखा है 10/-12। अच्छा, क्वेश्चन ने हमको सिंप्लीफाई करने के लिए तो नहीं बोला मेरे ख्याल से, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला, तो सिंप्लीफाई नहीं करने को बोला तो फालतू मेहनत नहीं करेंगे। दिस विल बी -10/2। सिंपली माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट कर दें। ओके, दिस इज ऑल्सो वर्किंग रूल फॉर ऑल द रेशनल नंबर्स। आपको कभी भी किसी रेशनल नंबर में नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में दिखे तो उसे आपको ऊपर शिफ्ट कर देना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक तो कोई भारी भरकम क्वेश्चन आया नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स write 3 equivalent rational numbers for ओके और हमको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी, मतलब कुछ पार्ट्स दे रखे हैं ए बी सी करके, और हमको इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, तो मैं इनमें से एक बता रहा हूं आपको, बाकी सब आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास ए पार्ट इज -3/8। आपको इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताना। तो देखो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब सिंप्लीफाई होके आंसर यही आ जाए -3/8। तो एक तरीका तो ये है कि अपन न्यूमरेटर कुछ लेट करें, डिनोमिनेटर कुछ लेट करें और काट पीट के चेक करें कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है, ये दूसरा तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बाद में काटेंगे पीटेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो फर्स्ट नंबर कैसे लिखेंगे आप? -3/8 और ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, और नंबर आपकी चॉइस का, जो मर्जी करे वो नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 3 × 2 किया तो 6 हुआ, माइनस का 6। 2 × 8 किया तो 8 हुआ। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी 2 × 8 क्यों होता है भाई, बोले क्यों नहीं, 16 होता है। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -3/8। आसान है। इसी तरह से सेकेंड नंबर, 3 नंबर चाहिए हमको तो सेकेंड नंबर ले लेते हैं।
सेकेंड नंबर के लिए क्या करते हैं, चलो भाई 2 हो गया, 3 ले लेते हैं। वापस से मर्जी है आपकी, जो मर्जी करे वो नंबर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 3 इंटू 3 9, 8 3 8 जा 24। सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस से 3/8 आ जाएगा। और तीसरा नंबर ले लेते हैं। तीसरा नंबर क्या बनेगा, -3/8 इंटू 4 ले लेते हैं, 4/4। सो दिस इज 3 4 जा 12 एंड 8 4 जा 32। बस हो गया। इसी तरह से आपके पास बाकी के पार्ट्स करने, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो सेम करो, पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, फिर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, इतने में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें आपका पीछे से आंसर मैच ना करे, मगर वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको चेक कर सकते हो खुद से, सिंप्लीफाई करो, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी के दोनों पार्ट्स बी और सी ये भी आपका होमवर्क रहेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये आप काट दो, नंबर लाइन वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। राइट -5/4 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 15 विद डिनोमिनेटर 20। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। -5/4 को रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर में बताना है विद, इसमें पहला रहेगा जिसका न्यूमरेटर 15 हो, जिसका न्यूमरेटर 15 हो, सॉरी लिखना भूल गया मैं, सॉरी, जिसका न्यूमरेटर इज 15। और दूसरा पार्ट है कि जिसका डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर 20। अब कुछ जो है अत्यंत ही समझदार लोग क्या करेंगे, पहला आंसर है न्यूमरेटर कह रहे हैं सर 15 है तो 15/4 लिख देते, फर्क क्या है। और दूसरा है डिनोमिनेटर 20 कह रहा है तो 5/20 लिख देते, और बेटा वहीं पे आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करते यार, क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। क्या है हमारे पास है -5/4। अब जरा मेरे को ये बताओ, सोच के बताओ आराम से कि 5 में न्यूमरेटर में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, 5 का 15 बना, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, ये मत सोचो कि क्या ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन होता है। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। 5 की टेबल चेक करो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 3, और क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई पाप नहीं किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं 3, ठीक है। तो 5 3 15 माइनस एज इट इज, और हमको प्लस का 15 चाहिए तो -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 इंटू -5 प्लस का 15, प्लस का 15 तो आएगा ही नहीं, कैसे भी माइनस तो आएगा ही नहीं, सॉरी -15/3 4 आ गया आंसर, न्यूमरेटर में 15 आ गया। अगली बार हमको डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में है पहले से 4 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 20 आ जाए, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 5, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म वापस से यही आए, ये बहुत जरूरी है। दिस इज -25/20। ओके, अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन बचा है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फटाफट, फिर आज के लिए खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रिड्यूस ईच ऑफ द रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो बहुत ही आसान है, एक करके मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 6 के बचे हुए पार्ट, 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12
सॉरी, मैं वापस बता दूंगा। आपका होमवर्क रहेगा एक तो क्वेश्चन नंबर 6 के बचे हुए पार्ट। बचे हुए कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट और सी पार्ट। और क्या करना है आपको? और करना है आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाकी के पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 तो करना ही नहीं है। और आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11 के बाकी के पार्ट। बाकी के पार्ट कौन कौन से? मैं सी पार्ट करा दूंगा आपको, तो आपको ए, बी और डी पार्ट करना रहेगा। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 पूरा। ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं होमवर्क कॉपी। ठीक है, थ्योरी लिखनी है क्लासो कॉपी या प्रैक्टिस कॉपी में, प्रैक्टिस करनी है आपकी क्लासो कॉपी या प्रैक्टिस कॉपी में, बाकी सब होमवर्क कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स reduce each of the following rational numbers to standard form। सभी रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सी पार्ट जैसे कि मैंने कहा था, सी पार्ट ले रहे हैं। दिस इज -243 अपॉन 729। ओके, तो हमको सिंप्लीफाई करना है। देखो किससे सिंप्लीफाई करो कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। तो देखो 2 से तो नहीं कट रहा, 3 से देखते हैं। 3 से 729 तो कट जाएगा। 243 देखते हैं। 3 8 24, 3 1 3, बहुत अच्छी तरीके से कट जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 3 से काटा, 3 8 24 एंड 3 1 3। और यहाँ पे काटा तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। माइनस का साइन अपन आंसर में लगा देंगे। ओके, अब नीचे 243 आ गया, ऊपर 81 आ गया। तो अब मैं काट रहा हूँ वापस से 3 से। तो 3 9 जा 80, सॉरी 9 9 जा होता है ना 81। 9 से चल बाद में देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड नीचे 81। अभी काटा था तो पता है भाई 81 आएगा। फिर मैं 9 से काट रहा हूँ। 9 3 जा 27 एंड 9 9 जा 18। और अब तो बहुत ही सिंपल है, 1 और 3। तो ये आंसर आ गया -1/3। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। वंस अगेन कोई प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिएगा, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।